दोस्तों मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। तो 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। तो हमें क्या करना है कि 64 के ऐसे गुणनखंड करें कि ये 1/2 है ना, ये कैंसिल हो जाए। तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। जैसे 25 की पावर है आपका 2, ये तो होता है दोस्तों आपका ऊपर वाला घात और ये होता है आधार। हमें क्या करना है कि अगर जैसे a के पावर है x और उसके भी पावर है y, तो दोस्तों इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुणा जब करते हैं x का y में गुणा हो जाता है तो हो जाता है x इंटू वाई, मतलब xy। तो ये देख लीजिए इस रूप में हमें इसको लिखना है, उसके बाद हम उसकी गुणा कर देंगे इसमें 1/2 में। तो देखिए 64 छोटे छोटे गुणनखंड करिए 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर करिए 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हम जब देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पहला सॉल्यूशन देखिए 64 की पावर 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 6 बार लिखना है और ऊपर कितनी लगा देनी है आपको 1/2। अब देखिए कितनी बार आ रहे हैं, 2 6 बार आ रहा है ना, तो 2 की पावर 6 और उसकी पावर कितनी है दोस्तों 1/2। हमने ये बताया कि किसी की पावर के ऊपर पावर हो तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, x गुणा वाई, मतलब 2 की पावर 6 गुणा 1/2। अब इसको ये तो तुम्हें पता ही है कि ये कैंसिल हो जाता है, जैसे 6 गुणा 1/2 है तो 2 तिया 6, सब कुछ पावर में ही हो रहा है, 2 तिया 6। तो कितना आएगा दोस्तों 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखना है आपको, गुणा में लिखना है। तो कैसे लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो पहले हमें आधार के लिए छोटे छोटे गुणनखंड करने हैं, उसके बाद उसको घातों के रूप में लिखना है। फिर अगर घात के ऊपर घात है तो उसकी गुणा कर लेनी है, अगर कट रहा है तो काट देना, बस इतना आपको करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देख लीजिए दोस्तों। 32 की पावर कितनी है दोस्तों 1/5। तो हमें 32 के गुणनखंड करने हैं, तो 32 के गुणनखंड 64 के तो हम पहले कर चुके हैं, तो इसको इरेज कर दीजिए आप, इसे साफ कर दिया। अब देखिए 32 से कितनी बार आ रहा है तो दोस्तों 1 2 3 4 5। तो 32 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात है 1/5। तो 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 2 की पावर 5 गुणा 1/5। मैंने बोला ना अगर घात के ऊपर घात है तो कैसे लिख देते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, घात के ऊपर घात है तो 2 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो कितना बचा दोस्तों, आपका बचा 2। तो ये भी पहले की तरह ही है, इसका और शॉर्ट रूप है ये। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 यही देख लीजिए। 125 की घात है 1/3। 125 के छोटे छोटे गुणनखंड करने हैं। देखिए 2 से वही डिजिट कटती है, वही संख्या कटती है जो बाद में सम संख्या हो, और ये कैसी है विषम, तो 2 से तो कटेगी नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगी, फिर किससे कटेगी ये 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकड़ 5। तो देखना 5 के बार आ रहा है दोस्तों
3 बार 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3। ये आया आपका 5 की घात 3 के घात 1/3। तो घात के ऊपर घात का तो मतलब आप समझ ही गए ना, गुणा में लिखना है। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो कितना बचा आपके पास? 2। यही क्या हो गया इसका आंसर, ये भी इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, घात के ऊपर घात वाला। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ही वही करना है जो आपने पहले क्वेश्चन में किया। कैसे क्या करना है कि यह है आपका आधार और यह है आपकी घात। तो आधार को हमें छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। तो 9 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 और ऊपर कितना है 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 की पावर कितनी बची? 3। तो 3 को कितनी बार लिखना है? 3 की घात 3 के लिए 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 3 9, 9 3 27। दोस्तों क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड पार्ट करना है इसका 32। 32 को कैसे लिखना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की घात 2/5। तो 2 की घात 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी, 2 को 2 बार लिखना है, 2 दूनी 4। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 16 की घात 3/4। करना क्या है आपको? 16 के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात है आपकी 3/4। तो देखिए 2 कितनी बार लगा? 4 बार। तो 2 की घात 4 और गुणा ऊपर ये है, ये तुम्हें पता है कि घात के ऊपर घात तो गुणा में चेंज हो जाती है ना। तो 4 से 4 कट गया और 2 की घात कितनी बची? 3। और 2 से 6 मत कर देना दोस्तों, 2 को 3 बार नोट करना है गुणा में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका आ गया। और लास्ट क्वेश्चन देखिए चौथा 125 की घात है -1/3। अब 125 के भी हम कर चुके हैं गुणनखंड। कितने होते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 पंजे 125 की घात -1/3। अब देखिए 5 की घात 3 और गुणा -1/3। 3 से 3 कट गया ना, तो 5 की घात -1। तो देखिए कभी भी माइनस की पावर माइनस में आंसर मत लिखना दोस्तों। अगर माइनस में है तो उसे नीचे ले आइए। तो कितना हो गया? 1/5 की पावर हो जाती है प्लस की। अगर 2 होती तो 25 हो जाती। अगर माइनस की है तो एक क्या किसकी हो गई? प्लस की। देखिए ऐसे 5 की पावर -1 है और 1/5 की पावर 1 है, तो 1/5 ही तो आया, क्योंकि 5 को एक बार ही नोट करना है। तो हमने इस तरीके से ये लिख दिया। ये इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि पहले तो हमने पढ़ा था कि एक ही आधार होता था और एक ही घात होती थी। अब की बार क्या है, आधार भी एक से ज्यादा हैं और किसी किसी क्वेश्चन में घात भी एक से ज्यादा हैं। तो इनके लिए कुछ मैं आपको क्लियर कराता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे नंबर लगाएंगे। तो देखिए अगर घात व आधार तो देखिए अगर आपके पास आधार समान है, क्या समान है दोस्तों? आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे? जैसे x की पावर है आपकी 2 इंटू x की पावर है आपके पास 5। तो आपके पास क्या है? आधार समान है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। कैसे? x की पावर हो जाएगी 2 + 5। तो x की पावर कितनी हो गई?
7। ऐसे भी समझ सकते हैं a की पावर x गुणा a की पावर बाई, इसका जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a की पावर x प्लस बाई। मतलब कि जो आपकी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ये तो हो गया आपका गुणा के लिए नियम। अब मान लीजिए भाग में कोई जैसे a की घात x भागित a की घात बाई, आप इसको कैसे रखेंगे? गुणा में जुड़ जाती हैं तो भाग में घातें कैसी हो जाती हैं दोस्तों? घट जाती हैं। तो हम लिखेंगे a की घात x माइनस बाई। अब कभी कभी क्या होता है, ये दोस्तों भाग में लिखा हुआ है, बटे में है तो भाग में माना जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि घातें तो आ जाती हैं सेम, ये हो जाएगी सेम और आधार हो जाएंगे अलग अलग। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं लिख दूं a की घात लिख दूं x और b की घात भी लिख दूं x, मतलब ये हो जाएगी तीसरी प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना है, जब घातें समान हो तो आधारों की गुणा हो जाती है। तो a का b में गुणा करो तो क्या हो गया ab, और ऊपर हो जाएगी दोस्तों x, घात तो सेम रहेगी और आधारों की गुणा हो जाएगी। तो और इसकी प्रॉपर्टी गुणा वाली, भाग वाली और जोड़ तो आप जानते ही हैं, और बाकी घात के ऊपर घात आपने समझ ही लिया। इसके बाद अगर घातें समान होती हैं, आधार अलग अलग होते हैं तो आधारों की गुणा कर लेते हैं। बस ये ही गुण आपके यूज हो जाएंगे इसमें। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात है आपका 2/3 और 2 की घात है 1/5। देखिए पहले हम देखते हैं इसकी घात और आधार। घात है वो 2/3 और 1/5, घात है तो है अलग अलग। अब आधार पे देखते हैं, आधार कितना है आपका 2 और यहाँ पे भी कितना है 2, तो आधार समान है। आधार जब समान होते हैं तो घातें कैसी हो जाती हैं दोस्तों? जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखिए घातों के लिए जोड़ो 2/3 प्लस 1/5। अब घातें जोड़ने का तरीका, एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम लेते हैं दोस्तों इसका 2/3 प्लस 1/5। जब एक दूसरे की ये टेबल में नहीं आते तो यही एलसीएम हो जाता है इसका। 3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15, 5 बार गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी बार गया? 3 बार, 3 एकड़ 3। पहले पहाड़ पढ़ते हैं, जितनी बार जाता है ऊपर वाले में गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 13/15। यही लिखना है 2 की घात, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो 1/3 की घात 3 की घात 7, पूरे की घात 7 है। तो हम इस 7 का क्या करते हैं, अंश वाले को भी 7 दे देते हैं और हर वाले के लिए 7 दे देते हैं। देखिए 1 की घात 7 और ये हो जाएगा 3 की घात 3 के ऊपर कितना है दोस्तों? 7। 1 की घात 7, एक को तो कितनी बार भी गुणा कर लीजिए आप, वो तो एक ही आता है। इसलिए हमें क्या करना है, 1, और घात के ऊपर घात होती है तो आपको पता है गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 की घात 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा देखिए 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात है 1/4। आपको पता है भाग में है, ये अपॉन में होता है तो दोस्तों भाग ही माना जाता है। तो भाग में अगर आधार समान है, देखो यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, जब आधार समान है तो घातें कैसी हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो कर लीजिए 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। पता है ना, देखो इस प्रॉपर्टी के लिए जो x में से कितना कम करना है? बाई, तो ये x है और ये क्या है? बाई। 1/2 में से कितना कम करना है? 1/4। तो देखिए 1/2 और 1/4 को सॉल्व करेंगे, देखो किस तरीके से, बिल्कुल ऐसे 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 1 2, 4 1 4, 1 आ गया, तो कितना आया दोस्तों? 1/4।
11 की घात 1/4। ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। देखिए चौथा क्वेश्चन, 7 के ऊपर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए हमें क्या करना है, अब आधार तो हो गए असमान और घात हो गई समान। जब आधार असमान हो तो क्या करते हैं, आधारों की गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, 7 गुणा 8 और आपकी घात रह जाएगी 1/2। इस गुण के लिए देख लीजिए, 7 8 56 की पावर हो गई 1/2। ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।